देवास के श्री ज्ञानेश्वर गोयल जी, श्री सुधीर भदौरिया जी, श्री जयंत शास्त्री जी, जिससे से जुड़े अमेरिका के डॉक्टर यलोजी राव मिरजकर जी, डॉक्टर श्रीनिवास राव जी, श्री Agricultural scientists and farmers remain integral throughout the implementation process. ये सेकंड फेज हो गया. फर्स्ट हो गया मासेस को हमने अवेयर कराना है. सेकंड हो गया स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है. स्टेक होल्डर्स में हमारे ऑब्वियसली फार्मर्स हैं जो सारा क्रॉप उगा रहे हैं, जो किसानी कर रहे हैं. सेकंड हमारे जो भी एक्सपर्टीज है, जो साइंटिस्ट है. धन्यवाद शीतल आर्या दीदी जी, आपके उत्कृष्ट वक्तव्य के लिए. आपने हमें स्पष्ट किया कि जो आहार क्रांति उसका ध्येय क्या है और कैसे मनुष्य जीवन में उच्च आहार को अपना करके स्वस्थ जीवन का निर्वहन किया जा सकता है. आयुर्वेद का पक्ष यदि मैं बताऊं तो आयुर्वेद में आचार्य बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं. वो कहते हैं आहार महाभैषज्यम, आहार ही सबसे बड़ी औषधि है. यदि आहार का उत्कृष्ट निर्वहन न किया गया तो आहार प्रभाव होगा. आहार के ही प्रभाव से सारे रोग होते हैं. लंघनम परमौषधम, इससे अच्छा है कि आप कुछ न खाएं तो रोग नहीं होगा. आहार के प्रभाव से ही सारे स्वास्थ्य और सारे रोग होते हैं. आहार को त्रय उपस्तंभ में उपाधि दी गई, यानी आयुर्वेद में जो सबसे प्रमुख त्रय उपस्तंभ है, यानी 3 स्तंभ जिस पर कि मानव का जीवन टिका हुआ है: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य. आहार उसमें सर्वोत्तम है. आहार वो है जो हमारे जीवन को धारण करता है. महर्षि चरक कहते हैं आहार केवल वह नहीं जो हमारे जीवन को चला रहा है, आहार हमारे जीवन का आधार है. आहियते इति आहारा, जो हमारा आहार की परिभाषा देते हैं वो कहते हैं जो कुछ भी जीभ, मुंह, गले की सहायता से खाया और ग्रहण किया गया वह आहार है. और यदि मैं वैदिक परिप्रेक्ष्य आपको बताऊं तो एक प्रसंग आता है तैत्तरीय उपनिषद में. उसमें ऋषि कहते हैं अपने पिता से कि बताइए ब्रह्म क्या है. तो उनके पिता कहते हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जाइए तपस्या करिए और पता करिए कि ब्रह्म क्या है. तो जब वो तप करके आए तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि अन्नम ब्रह्मेति, अन्नम ब्रह्मेति गजानात् अन्नात् देवखाल्यमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नः प्रयन्ते विषम विशन्ति. यानी अन्न ही ब्रह्म है. अन्न को इतनी बड़ी बात दी कि अन्न ही ब्रह्म है. अन्नात् देवखाल्यमानि भूतानि जायन्ते, अन्न से ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं. अन्न के ना मिलने पर ही सभी जीव विलुप्त हो जाते हैं. आहार का महत्व आयुर्वेद में सबसे पहले कोई भी यदि आचार्य आयुर्वेद और स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले आहार का वर्णन करते हैं. यदि प्राणी स्वस्थ उच्च अन्न खाएगा उसका जीवन अच्छे से और स्वस्थ रूप से संपूर्ण रूप से निर्वाह होगा. तो आज का हमारा जो ये आहार क्रांति का छोटा सा अवेयरनेस कैंपेन था वो समाप्त अपने आखिरी पड़ाव पर है. मैं एंडिंग रिमार्क्स के लिए निशान दिया बुलाना चाहूँगा. एक आपका कार्यक्रम समाप्त करें. So today we are discussing about Ahar Kranti. So we know about our traditional concept of food management and now we need to recall. और हम हमेशा बात करते हैं कि जो हमारी जो अपनी परंपरा उसको कितना बचा कर रखते हैं आज की आधुनिक दौर में. और ये चीज़ें आज के समय में समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि हम साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के दौर में हैं. हम बहुत आगे निकल रहे हैं मगर जो बेसिक चीज़ें जो हैं सिविलाइजेशन की वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फूड. और फूड क्राइसिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दिस जनरेशन. और हमेशा हम इस बात को लेकर इसलिए लोगों के बीच अवेयर करते हैं. दिस इज नॉट टाइम टू अवेयर समवन, इट इज टाइम टू टेक एक्शन. क्योंकि अब एक्ट को करना है. हर जनरेशन अपने जनरेशन से बेहतरीन होता है. ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है. आहार क्रांति का मकसद है कि ये 3rd एनिवर्सरी है और इसे इसलिए लाया गया कि तमाम जो बीमारियां आ रही हैं आप देख रहे हैं वो फूड के कारण. मैं बात में मुझे पता नहीं आप किसी तरह का स्टार्टअप आयुर्वेद में लेना चाहते हैं, फिनेंशियली कॉर्पोरेशन धरती फाउंडेशन का 100% है. और हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे जो अपने दोस्त हैं, यहाँ कोई मैं इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, कोई सबके साथ मिलकर रहता हूँ. मुझे लगता है कि ये आयुर्वेद डिपार्टमेंट्स को एक अलग मुहिम पे, चाहे वो आंवला को लेकर काम करना हो या तुलसी को लेकर काम करना हो, एलोवेरा को लेकर काम करना हो या आयुर्वेद पाद को लेकर काम करना हो, और प्रोडक्शन जिस तरह बीएचयू पूरी तरह से प्रोडक्शन हाउस, तो उस तरह का काम. और आप लोग प्रथम पड़ाव है, आप लोग जो 5 साल के बच्चे हैं उन्हीं के अंदर हिम्मत है. क्योंकि नए बच्चे आएंगे उनको सोचने समझने में समय बीत जाती है.